चलिए 4.2 से पहले का जो है ना मैथ बना चुके हैं। ठीक, आज की क्लास में जो है ना 4.2 से आगे की बात करेंगे। ठीक, तो 3 नंबर में सवाल क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है, योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ करके 27 है और गुणनफल जो है कितना है 182। ठीक, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या जो है x है, पहली संख्या x है, तो बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक बात बताओ कि दो संख्याओं को जोड़ करके यदि 27 हो रहा है और उनमें से एक संख्या यदि 27 है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस का x होगा ना। 27 में से x घटा दिया जाए तो दोनों दूसरी संख्या आ जाएगा। और प्रश्न में दिया गया, प्रश्न से दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है, गुणनफल कितना आ रहा है 182। तो एक संख्या x है, दूसरी क्या है 27 माइनस में x, और गुणा करके प्राप्त जो होगा वो कितना होगा 182 होगा। तो 27 गुनी x किया जाए तो कितना होगा 27x माइनस x गुनी x, एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27x। ठीक, ये प्लस में इधर आ जाएगा, क्या होगा माइनस में 182, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 27 ना, अब प्लस में 182 बराबर का 0। ये माइनस को बराबर की 0 की तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा गुना, तो गुना में 0 गुनी माइनस करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड किया जाए, तो गुणनखंड किया जाए तो 14 गुनी 13 जो है ना कितना 182 आता है, और दोनों को ये माइनस प्लस में रहेगा तो हम बताए थे ना, माइनस प्लस में, किसमें माइनस प्लस में रहेगा तो किसमें टूटेगा माइनस माइनस में। तो माइनस 14 माइनस 13 कितना माइनस 27, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू का 0। x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस का 14, डबल x में से x यदि एक बाहर होता है तो कितना बच गया, एक x बच गया, और माइनस 13 यदि बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बचेगा, और 13 के पहाड़ा में 182 कितना बार में 14 बार में आता है। तो यहाँ पर माइनस बाहर कर लिए तो प्लस में है तो माइनस हो गया माइनस 14। ठीक, अब यहां से बताना ये x माइनस में कितना 13, यदि दोनों कोष्टक समान हो ना तो ये दोनों एक स्थान पर आ जाएगा। ठीक, जुड़ जाएगा x माइनस 13 x माइनस 14। यदि x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो x बराबर 13, और x माइनस 14 के बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। अब माने हैं क्या, माना पहली संख्या x, तो पहली संख्या कितना प्राप्त हो गया, पहली संख्या x, तो x का वैल्यू 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 में से 13 घटा दिया जाए तो 14, लेकिन पहली संख्या यदि 14 लिया जाए तो दूसरी संख्या कितना आएगा 13 आएगा। ये रहा इसका आंसर। ठीक, चलिए 4 नंबर का सवाल को सॉल्व किया जाए। क्या है कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार, क्रमांगत का मतलब लगातार होता है। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो होता है ना, वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं, माना पहली क्रमांगत, पहली क्रमांगत कौन सी संख्या है, ये दिया गया है सम या विषम। यदि सम या विषम नहीं दिया गया हो
तब जो वह होता है तो वो प्राकृत संख्या होता है, गिनती वाली संख्या। माना पहली क्रमांकत धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तो ये बताना दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमांकत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से दोनों संख्या के वर्गों का योग, दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना है, 365 है। दोनों संख्या के वर्गों का योग। अच्छा एक बात बताना, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गों का योग 365। ये एक बात बताना कि वर्ग क्या होता है, तो वर्ग का मतलब हो गया पावर में 2। जैसे 3 का वर्ग करना है, किसका, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग का मतलब हो गया, 3 का वर्ग का मतलब हो गया 3 के पावर में 2। 4 का वर्ग करना हो तो 4 की पावर में 2। x का वर्ग करना होगा तो x की पावर में 2। बात समझ में आए, वर्ग का मतलब क्या हो गया, पावर में 2 होता है। ठीक, बताओ कि सबसे पहले दोनों के वर्गों का योग, वर्ग किए, दोनों का वर्ग किए और इनका योग, योग का मतलब जोड़, जोड़ करके कितना, 365। तो तोड़ दिया जाए, x² प्लस a+b का होल स्क्वायर है कि ये क्या, ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाले ठीक ना। तो बताना क्या होगा, a², a का वैल्यू x² प्लस 2ab प्लस b² बराबर कितना, 365। तो x² कितना हो गया, 2x² प्लस 2 एकम 2x प्लस 1, ये बराबर में इधर आ जाएगा, माइनस में कितना 365 इक्वल टू का 0। तो इनमें से सॉल्व किया जाए तो 2x² प्लस 2x प्लस में 1 माइनस में 365, तो कितना बचेगा, माइनस में 364 होगा ना, माइनस में 364। इनमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना होगा, x² प्लस में x माइनस में 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ये 2 बराबर के उस तरफ भेज दिया जाए तो क्या होगा, बट्टे, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ना। तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0 के बट्टे 2। अब इसका गुणनखंड तोड़ा जाए, x² प्लस में x माइनस में 182, माइनस प्लस है, सबसे पहले ये बताना प्लस माइनस है किस में टूटेगा, प्लस से माइनस में टूटेगा, प्लस वाला ज्यादा होगा माइनस वाला कम होगा, कितना में टूट जाएगा, 182 दूसरे 9 दूनी 18, दुक्का तो 91 दूनी 63, 7 दूनी 14 और 13 माता, कितना मारा 14 और 13 में। तो x² प्लस वाला ज्यादा होगा माइनस वाला कम होगा, माइनस 182। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहे हैं ना, x कॉमन ले लिया जाए तो x बचा प्लस में x के पास x इसमें से निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा 14, माइनस 13 बाहर कर लिया जाए तो x माइनस में है निकल गया तो क्या बचा प्लस कितना 14। अब बताओ x माइनस में 13 और x प्लस में 14, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना 13 और x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस में 14, x बराबर 13 माइनस 14। अब इनकी मान जो है वह क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक, तो माइनस वाला तो ऋणात्मक आ गया, तो ये हो गया अमान्य, क्या हो गया अमान्य। तो बताना पहली धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, पहली धनात्मक पूर्णांक
x, तो x का वैल्यू 13 और दूसरी कितना x प्लस 1, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 किया जाए तो 13 1 14। चलिए अगला नंबर का सवाल क्या है, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किन से? आधार से। आधार मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो मान लेंगे ना, माना आधार जो है वो x है, तो लंब कितना होगा 7 सेंटीमीटर कम, ठीक। और कर्ण दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय देखा जाए तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण कितना 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है x माइनस 7, इसका वर्ग प्लस आधार x है, x का वर्ग। कोनो दिक्कत यहाँ तक? अब ये बताओ ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 13 गुनी 13 किया जाए तो कितना हो जाएगा 1 6 9 x माइनस 7, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस में ये x स्क्वायर है, तो 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 49 प्लस में कितना x स्क्वायर। इधर जैसा है वैसे हल कर दिया। अब एक बात बताओ, x स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49। तो बताओ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49, ये प्लस में इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस में 169 बराबर में कितना 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x घटा हो गया और प्लस 49 माइनस में 169 घटा दिया जाए तो कितना होगा 9 में से 9 गया 0, अब 6 में से 4 गया 2 1 120 हुआ। अब ये बताओ 2 कॉमन आ रहा है क्या नहीं, तो 2 कॉमन ले लिए क्या बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 बराबर 0, तो बराबर के 0 की तरफ यदि ये 2 को भेज दिया जाए तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बट्टे का 2, बट्टे का जो भी रहे 0 के तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 60 का तोड़ा जाए वर्गमूल 12 पंचे 60, यानी माइनस माइनस में रहेगा तो किस में टूटेगा माइनस प्लस में, माइनस वाला ज्यादा प्लस वाला कम। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, हाँ प्लस 5। अब ये बताओ कि x कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 बचा और प्लस 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस
5 से 12, 12 में कितना होता है 60 मिलता है बराबर 0। x प्लस 5 x माइनस 12, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना -5 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना 12। अच्छा ये बताना कि कर्ण समकोण त्रिभुज के लंब आधार या कर्ण वह कभी भी माइनस में हो सकता है, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये क्या हो गया अमान्य हो गया। ठीक, तो बताना आधार कितना आ गया, आधार 12 सेंटीमीटर और लंब जो है 7 कम है, लंब 7 कम है, तो 12 घटा 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये रहा। चलिए अगला क्या सवाल है, किधरों कुछ बैठा हुआ है क्या। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत मूल्य ज्ञात करें। चलिए इनमें क्या बताया गया है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक है। क्या है अधिक, लागत मूल्य, लागत उस दिन का, और कुल लागत रुपया जो है कितना है 90 है, तो बर्तन प्लस लागत मूल्य याद करना है। तो मान लेते हैं सॉल्व, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या जो है वह x है, तो प्रत्येक बर्तन पर लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य बताया गया है मैथ में क्या कि 2 गुने से 3 अधिक, तो इसमें हम 2 से गुना किए और 3 अधिक किए, तो कितना हो गया 2x प्लस 3, और टोटल लागत निर्माण देखो उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया जो थी ना कितना थी 90 थी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना प्रश्न से कुल निर्माण लागत रुपया, लागत रुपया जो है कितना है 90 रुपया है। तो अब बताना यानी कि बर्तन की संख्या x है और एक पर इतना लागत बन रहा है, तो x पर कितना बनेगा, तो गुना हो जाएगा ना 2x प्लस 3, अब बराबर कितना 90 रुपया। तो x गुनी 2x किया जाए तो कितना होगा 2x गुनी x 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x गुनी 3 3x प्लस में 90 है, इधर आ गया माइनस में 90। अब ये बताना है क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं ना, तो 2 से गुना कर दिया जाए, 90 दूनी 180 का गुणनखंड टूटेगा, तो 180 का गुणनखंड 15 गुनी 12, 12 गुनी 15 किया जाए तो 180 होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का रहा है 3 का, तो 2x स्क्वायर प्लस में कितना 15x माइनस में 12x माइनस 90 बराबर 0। तो x इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, x बच गया ना, और यहाँ पर कितना होगा 2x प्लस 15, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा बताना, 6 आ रहा है क्या कॉमन, माइनस में 6 यदि बाहर कर दिया जाए तो कितना बचेगा 6 दूनी 12, 2x और 15 छाके 90, 15 छाके कितना 90, ये माइनस में है, माइनस बाहर हो गया तो प्लस में हो गया, तो x माइनस 6 और 2x प्लस में 15, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6, 2x प्लस 15 बराबर में 0, तो 2x बराबर कितना -15, x बराबर -15 बटे 2। अब ये बताइए बर्तन की संख्या कभी भी माइनस में हो सकता है नहीं ना, तो ये हो गया अमान्य, अमान्य। अब जो मान्य आया है वो 6 आ गया है, तो बर्तनों की संख्या बताना, तो बर्तन की संख्या जो है वह क्या है 6 है, और लागत रुपया जो होगा
दुगुना से 3 अधिक, तो 6 दूनी 12, 3 15 रुपया। यहाँ पर यदि मान बैठा दिया जाए 6, तो 6 दूनी 12, 12 3 15 रुपया लागत हो गया, और कितना 6 रुपया, 6 बर्तन हो गया। चलिए अगला, चलिए ये चैप्टर यहाँ पर यानी कि जो है ना 4.2 समाप्त होता है। अगले दिन इनसे आगे देखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जो देखा जाता है ना, ये विवेचक पर देखा जाता है। किस पर? विवेचक। विवेचक का एक और नाम है विवितकर, और विवितकर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? D बराबर B² माइनस 4AC। क्या होता है? यदि इन्हें सॉल्व किया जाए ना, यदि इन्हें सॉल्व किया जाए तो 3 रिजल्ट आता है। कितना रिजल्ट? 3। एक तो ऐसा आता है कि D के बराबर में 0 आ जाता है, दूसरा आता है कि D बड़ा होता है 0 से, और तीसरा रिजल्ट आता है कि D छोटा होता है 0 से। ये 3 रिजल्ट आता है, और इन्हीं तीनों रिजल्ट से हम क्या करते हैं? मूलों की प्रकृति को बताते हैं। यदि D के बराबर में 0 प्राप्त हो जाता है तो ये मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है? मूल वास्तविक और समान होता है। लेकिन जब D के मान बड़ा आए, किससे? 0 से। यदि 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव धनात्मक संख्या में आएगा, यानी प्लस में आ जाए। किस में आ जाए? प्लस। और D का मान यदि 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब माइनस में आएगा। प्लस में आए तो मूल वास्तविक तो होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा लेकिन असमान। वास्तविक तथा असमान। असमान। अब यहां पर देखना है कि D का मान यदि 0 से छोटा है, किससे है? 0 से छोटा, अर्थात D का मान -3 आ जाए, -2 आ जाए, -4 आ जाए, तब इसका मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं कहो या फिर मूल अवास्तविक कहा जाए। मूल अवास्तविक। ठीक, ये सब पॉइंट्स जो है ना कल बढ़िया से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए दादा।